नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मेष राशि एरीज राशि वालों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, हम 4 पॉइंट पर फोकस करेंगे। खुद और स्वास्थ्य के बारे में, परिवार के बारे में, कैरियर के बारे में और फाइनेंस के बारे में। सबसे पहले खुद के बारे में और खुद के हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि लगन का स्वामी मंगल 6th हाउस में है, जो कि रोग ऋण शत्रु का है। तो वहाँ पर आपको अगर कोई बीमारी है तो उसको आप ओवरकम करने में सफल होंगे, उससे आपको निजात मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर कोई शत्रु है तो वो पीछे हट जाएगा, उस पर आप विजय पाएंगे। अब ऋण के लिए तो मैं ये नहीं कह सकता कि ऋण चुका देंगे आप, क्योंकि साढ़े साथी का फर्स्ट फेज चल रहा है और उसमें अगर जॉब कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टर्मोइल हुआ है या हो रहा है। अगर बिजनेसमैन है तो उसमें उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा होगा, नींद की समस्या होगी। तो ये सब तो चल रहा है और ये चलेगा। सजेशन यही है कि इसको जितना अवॉइड कर सकते हैं, जैसे नींद की समस्या है, अननोन फेयर है, अवॉइड करें। हालांकि ये आसान नहीं है, बोलना आसान है, करना डिफिकल्ट है। तो ये तो खुद के बारे में कि झेलना तो पड़ेगा। शनिदेव की पहली परीक्षा चल रही है। अब बात कर लेते हैं फैमिली मैटर। यहां पर एक हम्बल रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जो सही है उसके बारे में तो हमें नहीं सोचना, जो कंसर्न एरिया है उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है, वहां संभल के रहने की जरूरत है। जो बताया जाता है तो उस एरिया पर ज्यादा फोकस करना है, तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फैमिली मैटर का जो है वो इस महीने थोड़ा सा ये प्रॉब्लम दिख रहा है। सेकेंड हाफ में बच्चों के साथ गलतफहमी, अगर स्टूडेंट है तो उसके पढ़ाई में डिस्टरबेंस, ये सब बातें होंगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना होगा और उसको उसी तरीके से डील करना होगा। मंथ के सेकेंड हाफ में शेयर मार्केट में अगर कर रहे हैं ट्रेडिंग तो वहाँ संभल के करना होगा, ध्यान रखना होगा। वैसे अगर घर की बात करें, माता की बात करें, तो वो भी फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा ईगो क्लैशेस से बचना होगा। अगर कुछ पेपर वर्क है घर से रिलेटेड तो उसको संभल के उसके साथ डील करना होगा, वो देख लीजिएगा। हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो सकता है, तो उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने में ज्यादा फायदा है। अब कैरियर की बात कर लेते हैं। तो कैरियर तो जैसे पहले बताया, कैरियर के स्वामी जो है वो तो 12th में है, तो वो तो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, तो उसको ध्यान से डील करने की जरूरत है। अगर सीनियर कोलीग से कहीं कोई मतभेद है तो उसको थोड़ा सा एक कदम पीछे हटना ही बुद्धिमानी है। तो उस तरीके से डील करना है कैरियर के फील्ड में। वैसे जैसा है वैसे ही रहेगा, उसमें अगस्त में कुछ नया नहीं होने वाला है। कैरियर में जैसा है वैसा ही रहेगा। थोड़ा सा कैरियर में जो शॉर्ट ट्रेवल है, कोई न्यू इनिशिएशन है, इसमें आपको लक का साथ मिलेगा। हालांकि उसमें एक्सपेंसेस भी होंगे। गुरु और शुक्र 3rd हाउस में होंगे पहले 20 दिन, तो वो एक फेवरेबल कंडीशन है कैरियर के लिए
कि थर्ड हाउस से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जिनका भी काम है वो ठीक चलेगा। अब अगर फाइनेंस की बात करें तो सब कनेक्टेड है। फाइनेंस जो जैसे है वैसे रहेगा। हाँ, 11th हाउस में राहु है तो कुछ सडन इनकम से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वो सडन हो सकता है, नेटवर्क में एक्सपेंशन हो सकता है, उसके थ्रू गेन हो सकता है, दोस्तों के थ्रू गेन हो सकता है, गलतफहमी भी हो सकता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये फाइनेंस का मैटर है। तो ये महीना आपके लिए एवरेज रहने वाला है, तो इस महीने को केयरफुली निकाल लीजिए। फैमिली मैटर ज़्यादा कंसर्न है, बच्चों से रिलेटेड जो है वो ज़्यादा कंसर्न है, तो वहाँ पर ध्यान दे के निकाल लीजिए और सब कुछ बढ़िया रहेगा।